अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जो कि है आज का एनिवर्सरी व्लॉग। और जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है वो आप ही के घर पे रुके हुए थे, मेरी नन के। तो ये थी मॉर्निंग, और बस फिर उठ के मैंने अपना हाल दिखाया। सब नाश्ता कर रहे थे और साथ ही मैंने भी जल्दी से नाश्ता करना था। तो बस मैं जा रही थी फ़्रेश होने के लिए, और बच्चे अपना गेम्स वगैरह में लग गए थे। और कि देखिए, अभी तक हम लोग जो है वो बिस्तर वगैरह ही नहीं उठाए थे। फिर आज जल्दी भी बहुत थी, सारी कुकिंग मुझे करनी थी। मोहम्मद उरैब भी उठ गए थे, तो मैं फिर बस मैंने बोला फिर एक साथ ही पहले ख़ुद भी तैयार हो जाती हूँ। मोहम्मद उरैब को भी चेंज वगैरह करवाया। फिर मैं किचन में आई तो मैंने कबाब फ्राई किए, और मेरी नन जो है वो पराठा बना रही थी। फिर साथ ही चाय रख दी थी, लेकिन गैस का इशू हो रहा था तो बहुत देर लग रही थी, तो बस हम लोग पहले नाश्ता कर लिया। और अब देखो नाश्ते के बाद मैंने मोहम्मद उरैब और को अब नहलाया, और उसके बाद इन्हें तैयार कर दिया था, क्योंकि फिर पूरा दिन मैं बिज़ी होंगी तो उरैब को देख नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता। तो फिर जल्दी जल्दी से बस फिर पहले अपने बेटे का काम समेटा, जो काम थे मोहम्मद उरैब के। फिर मैं आ गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी मुझे, और मेरे ख़्याल में मैंने पढ़ ली थी। लेकिन फिर मैं किचन में आई, मैंने पानी बॉइलिंग पे रखा सेवइयों के लिए। कलरफुल सेवइयाँ बनाई थी, और ये पुलाव का सामान था। अच्छा, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, ये मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। मैं जल्दी किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे लबी शीरी बनानी थी, और मीठा जल्दी बनता है क्योंकि फिर उसको ठंडा होने में, सेट होने में टाइम लगता है। तो आप लोग देखिए, फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो कलरफुल सेवइयाँ जो है वो बॉईल करी। बॉईल करके उनको साइड पे रखा। फिर बाकी की तैयारियां शुरू करनी थी, लेकिन ये चिपक जाती हैं, तो इसलिए पहले मैंने फिर ठंडा पानी इस पे डाला, ताकि इसकी जो कुकिंग चल रही थी वो ओवर कुक ना हो जाए। बस फिर मैंने जेली वगैरह और क्रीम और ये कॉकटेल वगैरह सब निकाल लिया था। फिर मैंने बोला आप लोग को दिखा दूँ कि ये मैं ही बना रही हूँ सब, तो प्लीज़ आप लोग को यकीन ना आए कि इतना काम ये बेचारी अकेली कैसे कर रही है। तो मैंने बोला चलो मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मैं ही हूँ। फिर ये मैंने जल्दी जल्दी से फिर जेली तैयार करना शुरू कर दी थी, और गैस भी बहुत कम आ रही थी, तो थोड़ा इशू हो रहा था, परेशान भी हम लोग बहुत थे। और बस फिर मैं ये चेक कर रही हूँ। इसमें होता है कि बॉयल पानी के अंदर डालें, लेकिन मैं जो वो डायरेक्ट बॉयल कर देती। फिर मैंने देखा ये जमने लग गई थी, तो बस फिर यहाँ पे मैंने इसको जल्दी से कंटेनर में डालकर और सेट करने के लिए रख दिया था। और ऐसे ही मैंने रेड वाली जेली बनाने के बाद जो है वो ये ग्रीन वाली जेली बनाना स्टार्ट किया। मेरे ख्याल में ये बनाना फ्लेवर था, और ये भी ऐसे ही बन गया था, लेकिन मैंने जब डाला तो ये थोड़ा सा ना वाइट वाइट कलर देने लगा। मैंने फिर इसको अच्छे से बॉईल किया, तो ये आ गया था लिक्विडी फॉर्म के अंदर। और बस फिर इसको भी सेट किया, और साथ में फिर दूध जल्दी से चढ़ा दिया था। और फ्रूट्स वगैरह मैंने फ्रेश फ्रूट्स जो है वो अपनी सास को दे दिए थे कट करने के लिए। ये मैंने 3 किलो दूध लिया था, और बस ये बॉईल हो रहा था जब तक मैंने दूसरी चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये फ्रूट कॉकटेल निकाल लिया था, इसका जो जूस था वो सेपरेट कर लिया था। फिर इसके अलावा ये फ्रूट्स वगैरह भी कट चुके थे, और सेब अम्मी ने जल्दी काट दिए थे, तो इसलिए मैंने उसमें लेमन वाटर ऐड करके रख दिया था। और फिर चीनी डाली, और बस दूध रख दिया था बॉइलिंग के लिए। और उसमें टाइम था, मैं रूम में आई तो हारिस आ चुके थे। वो अपने भांजों के साथ बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैच देख रहे थे फ़ोन में। फिर उनको भूख लगी थी, वो घर से आए थे, वो रुके नहीं थे हमारे साथ, क्योंकि ये दिन सैटरडे का था और उनको जॉब पे जाना था। जॉब से आके वो घर पे ही रुक गए थे। फिर शाम में हमारे पास आए थे, तो उनके लिए चाय बन रही थी, और पराठा चाय दिए कबाब के साथ। बाकी ये दूध में बॉईल आ गया था, चीनी हम लोग ऐड कर चुके थे। फिर मैंने साथ ही कस्टर्ड पाउडर को जो है वो रूम टेम्परेचर मिल्क के अंदर जो है वो उसकी मिक्सिंग की अच्छे से। फिर उसके बाद गाढ़ा सा मिक्सचर हो गया था, फिर थोड़ा सा और दूध डाला। फिर उसको मिक्स करने के बाद मैंने जो है वो साथ साथ जैसे मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये
कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर लिया था। ये मेरे ख़्याल में वनीला फ्लेवर था, और लेकिन इसका कलर जो है वो मैंगो फ्लेवर की तरह है, लेकिन ये वनीला था। खैर, और फिर इंतज़ार कर रही थी कि मैं इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। फिर मैं इसको चलाती जा रही थी साथ साथ, और थोड़ी देर बाद ये बस रेडी हो गया था। मुश्किल से 5-10 मिनट चलाया था। फिर मैंने इसको बंद कर दिया था कि ये थोड़ी देर सेट हो जाए। और शाम का वक्त हो रहा था, बच्चे ऊपर चले गए थे टेरेस पे, तो मैं भी चली गई थी ऊपर। बच्चे अपना क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे हारिस के साथ, और मैं और मेरी देवरानी और अम्मी काम कर रहे थे नीचे। तो उरैब और अरवा जो है वो तंग कर रही थी, तो मेरी नंद उन दोनों को ऊपर लेके आ गई थी। और बस बच्चे खुश थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। मैंने साथ साथ जो है वो क्रिकेट की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये लोग शॉट मारा, बॉल बाहर, बस यही चलता है बेचारों का। नीचे वापसी आई तो ये भी ठंडा हो गया था और जमने लग गया था, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से फिर इसको कंप्लीट करना स्टार्ट किया। दोपहर से बना रही थी, गैस की इतनी प्रॉब्लम थी कि कुछ नहीं 4:30-5 बज गए थे मुझे, और मैंने 2 बजे से बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ें बहुत देर में बन रही थी, बॉयल वगैरह बहुत देर में आ रहा था। फिर मैंने चीज़ें मिक्स करना शुरू करी, सेवइयाँ ऐड कर दी थी, फिर क्रीम डाली, फिर एक फ्रूट कॉकटेल डाला, काजू डाले कट करके, और फ्रेश फ्रूट ऐड करा। और ये एप्पल जो है वो शुक्र है कि ब्राउन नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत जल्दी कट गए थे। मैंने इसमें लेमन जूस डाला था, इसलिए फिर इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सा 1-2 दफ़ा पानी से धोने के बाद डाले थे। बाकी ये बादाम वगैरह कट करके डाले थे, और चॉकलेट चिप कम थी तो जितनी थी मैंने बोला पहले वो डाल देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने और ऐड करी थी मंगवा के, मैंने बोला थोड़ा अभी अंदर मिक्स कर देती हूँ, फिर बाकी डेकोरेशन में ऐड किया था। ये मैंने 4 बॉल्स के अंदर निकाल लिया था। जेली भी हमारी सेट हो चुकी थी, तो बस जल्दी जल्दी ये कट कर रही हूँ। डेकोरेशन का काम भी करना था, और फिर इसको ठंडा करने के लिए भी रखना था। साथ ही हम यखनी पहले ही चढ़ा चुके थे, तो मेरे ख्याल में मैंने वो वीडियो ऐड नहीं करी, लेकिन अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और आज का मेन्यू हमारा था लबे शीरी और बीफ पुलाव था, बीफ यखनी पुलाव, और फ्राइड फ़िश थी। बाकी वही नॉर्मल सी सलाद वगैरह जो होती हैं वो थी। और ये साथ साथ डेकोरेशन चल रही है। मैंने और चॉकलेट चिप्स मंगा के इसमें ऐड कर दी थी, और ये बस रेडी था, तो मैंने बोला आप लोग को दिखा दूँ। फाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और ये यखनी मैंने आप लोग को बोला दिखा दूँ, यखनी बन रही थी, और साथ ही हम लोगों ने नूडल्स खाई, फिर प्याज कट करी। मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और अम्मी प्याज कट करी थी। मैंने फिर जल्दी से आके किचन में पुलाव बनाना शुरू कर दिया था। तो बस ये पतीले में तेल लिया, और तेल के बाद ये थोड़ी सी प्याज डाली थी, तो इसको पहले मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था, और फिर दोबारा ऑयल ऐड करा, और ये प्याज और ऐड करी क्योंकि मुझे भगाड़ना था। तो प्याज ऐड करने के बाद जब ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाए, तो मैंने इसके अंदर तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंग ऐड करी थी, बादियान के फूल, ये सब चीज़ें ऐड करी थी। फिर बहुत सारा मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला, क्योंकि 5 केजी मैंने बीफ पुलाव बनाया था, तो क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो चीज़ों की क्वांटिटी भी ज़्यादा यूज़ हुई है। चावल ज़्यादा मतलब पुलाव ज़्यादा था। तो फिर साथ मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने 4 टमाटर ऐड करे थे। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया था, टमाटर ऐड किए थे। फिर मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। खैर मैंने गरम मसाला डाला, काली मिर्च डाली, और थोड़ा सॉल्ट डाला था। फिर उसको अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर गोश्त जो हम लोगों ने यखनी से सेपरेट कर लिया था वो ऐड किया। साथ ही मैंने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को अच्छे से ग्राइंड किया। आधा जो मैंने पहले तोड़ के रखा था उसमें से आधा मैंने ग्राइंड करके वो मिक्स किया, ताकि इससे अच्छा फ्लेवर आता है। फिर दही ऐड करा था, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको कुक किया, अच्छे से भूना, ताकि दही का फ्लेवर और टमाटर वगैरह अच्छे से इसमें सब मिक्स हो जाए। और साथ साथ अब हम पानी भी डाल रहे थे यखनी का, और ये जो बकाया मैंने बचा लिया था धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें वो ऐड करी। उसके साथ ही मैंने सॉल्ट डाला अपने अंदाज़े से, और फिर मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए थे। ज़ाहिर है क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो बनाने में भी मसला हो रहा था, फिर एक हाथ से पकड़ के। और ये मैं आप लोगों को पतीला दिखा रही थी, माशाल्लाह इतने बड़े पतीले में मैंने बनाया था, और ये काफ़ी हैवी हो गया था, मुझसे चम्मच भी नहीं चल रहा था।
बस ये इस हाल में आ गया था कि बस अब इसको दम लगाना था। तो माशाल्लाह से मैंने दिखाया और ये तवा गरम पे रख दिया था और साथ ही इसको उधर शिफ्ट करना भी बड़ा मसला था क्योंकि ये उठ नहीं रहा था। फिर मैंने अपने बहनोई जो है मतलब जिनकी एनिवर्सरी थी उनकी मदद ली, उससे उनसे शिफ्ट करवाया। इधर दिखाए मम्मा को। और साथ ही मैंने रायता वगैरह तैयार कर लिया था। फ़िश भी फ्राई हो रही थी। मोहम्मद दुरैब को तैयार किया क्योंकि मेहमानों का आने का टाइम हो गया था और हम मेहमान भी थे और हम मेज़बान भी थे। तो मेज़बानों की तरह मैंने आप ही की हेल्प की और मेहमानों की तरह मैं तैयार होकर शामिल हो गई थी। तो बस मोहम्मद दुरैब रेडी थे और फिर मैं भी रेडी हो गई थी। ये मैक्सी जो है वो मुझे मेरी नन ने ही गिफ्ट की थी, जिनके घर में आई हुई हूँ। उन्होंने और मैंने सेम ड्रेसिंग की थी उस दिन और ये उन्होंने दुबई से मंगवाई थी, उनकी फ़ेवरेट थी, उन्होंने मुझे दी। फिर दस्तरखान भी लग चुका था और हम लोगों ने सर्विंग स्टार्ट कर दी थी। सब बैठ भी गए थे, मैं वीडियो में लगी हुई थी तो मैंने देखा नहीं, बाकी अम्मी थी पीछे कवर करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए। बनाया मैंने था मिलकर सबकी हेल्प के साथ और फिर जल्दी जल्दी सबको खाना वगैरह खिलाया और बस आप लोग एंजॉय करें। और ये बेचारी मेरी नंद सब मर्दों को जो है वो मछली में से कांटे निकाल के दे रही थी। वैसे इतना कांटा था नहीं, लेकिन ये कि थोड़ी सी होती है ना, आलस आ जाती है लड़कों में, नहीं खाते कुछ लोग तो इसीलिए नहीं खाते, फिंगर फिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन जितना कांटा होता है ना मछली उतनी टेस्टी होती है। तो बस ये बाद में मैंने आप लोगों को अपना लुक शेयर किया है और माशाल्लाह अभी आप देखेंगे आगे मेरी और मेरी नन की मैक्सी बिल्कुल सेम है, बस उनकी ब्लू कलर में थी और ये इनकी एनिवर्सरी तो उनके हस्बैंड ने गजरे बनाए थे, ये मैंने उनको प्रेजेंट दिया था और बस बैठी हुई थी फजूल। और ये नेकलेस मैंने बोला आप लोग को शूट करके दिखा दूँ, बहुत प्यारा लग रहा था, ये आप ही की नंद ने उनको दिया था। तो बस जल्दी से मैंने अपने गले में डाल के दिखा दिया कि कितना प्यारा लग रहा है। असल में मेरी गर्दन ना थोड़ी हैवी है ना, तो नेकलेस भी अच्छा लग रहा था। और हर इसके मैचेस के लिए कॉल आ रही थी, सैटरडे नाइट थी और मोहम्मद दुरैब की बस आज की पार्टी एंड हो रही है कोल्ड ड्रिंक से और अरवा फातिमा अपना एंजॉय करते हैं, ये बच्चे अपना एंजॉय करते हैं। बस पार्टी एंड हो चुकी थी, फिर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और अपने और अपनी सास के लिए जो है वो गुड़ की चाय बनाई थी। फिर उसके बाद बस एंड हो गए थे, थक के हार गए थे बिल्कुल, तो बस लेट गए थे। और मैं आज का व्लॉग फिर अब यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा, थोड़ा सा लॉन्ग व्लॉग हो गया लेकिन बस दुआओं में याद रखें और मैं ज़रूर एक नया व्लॉग अब जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। ये व्लॉग इतना लेट इसलिए हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, मेरा फ़ोन वगैरह मसला कर रहा था तो इसलिए, और सारी वीडियोस इसी में थी तो अपलोड नहीं कर पाई, माज़रत। तो बस फिर मैं ज़रूर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।